यहाँ पे आज हम लोग को समझना है, बेसिक मैथ है जो संख्या के बारे में बताई जाती है। तो कुछ तो संख्या हम पढ़ा दिए हैं, बाकी यहाँ जो है कुछ यहाँ भिन्न से बाकी था, तो हम भिन्न से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है भिन्न, भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न किसको कहा गया है? तो देखिए किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाता है। जिसमें a को हम लोग अंश कहते हैं और b को हर कहते हैं। ठीक है, जैसे भाग देने की बात हुआ है, a में b से भाग देंगे तो a बटा b कर देते हैं। जैसे देखिए 1/2 -3/4 2/6 7/3, यानी कोई भी बटा वाला संख्या भिन्न होता है। बट इसमें ये नहीं बोला है कि उसमें कॉमन फैक्टर जो है एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर 2/6 है, इसमें सार गुणनखंड 2 है, तो वो भिन्न है। बट यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमेय संख्या का इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था? जो बाटा वाला संख्या। तो क्या ये बाटा में नहीं है? प्रत्येक संख्या बाटा में। हाँ, एक चीज यहाँ बोला है, लघुत्तम रूप रहने पर। लघुत्तम मतलब होता क्या है? जैसे 4/6 है तो 2 दूना 4 2 3 6, ये बना लघुत्तम रूप, तो परिमेय संख्या होता है। अथवा नहीं भी रहने पर, मतलब 4/6 रह जाए, यानी बोला है लघुत्तम रूप पर रहने पर अथवा नहीं रहने पर भी आपका परिमेय संख्या बोलेगा। इसीलिए बोला है प्रत्येक भिन्न जो होता है एक परिमेय संख्या हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक और भिन्न को एकत्र करने पर, देखिए पूर्णांक और भिन्न यानी ये जितना भिन्न है, अब पूर्णांक जो हम लोग पहले देखे, यहाँ आप समझिएगा पूर्णांक के बारे में, यहाँ मैं बता दिया हूँ। सबसे छोटा संग्रह होता है वह, माने सबसे छोटा समुच्चय जो होता है वह प्राकृत संख्या होती है, और इसका संग्रह में एगो जीरो शामिल कर, माने जीरो और प्राकृत संख्या का संग्रह मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत से पूर्ण संख्या बड़ा है और पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या बड़ा है। पूर्णांक देखिए पूर्णांक से इसे बड़ा है क्योंकि इसमें सब संख्या शामिल है और इसमें एक ऋणात्मक संख्या ऐड होता है। उसके बाद परिमेय संख्या, जितना संख्या इसमें सब ऐड है, एगो बाटा वाला संख्या एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सब परिमेय संख्या होती है। इसीलिए परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से बड़ा है, बाकी इन सब से भी बड़ा है। और ये जितना बाटा वाला संख्या जीरो उसको शामिल कर देते हैं और इसमें हम रूट वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, हालांकि रूट वाली संख्या इसमें अलग समुच्चय बनाएगा, तो आप परिमेय संख्या बोलता है। इस सबको अगर एक में मिला देते हैं, ये सबसे बड़ा संग्रह बनता है वास्तविक संख्या। तो वही बोला है कि जितना पूर्ण संख्या है और भिन्न संख्या है, इस सबको एकत्र करते हैं तो परिमेय संख्या का एक परिवार बनता है, जो बहुत बड़ा परिवार हो गया। तो यही परिवार की बात हो रही है, तो वह सबसे बड़ा परिवार बनता है परिमेय संख्या का। अभी इसमें से देखिए सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या है, जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है क्योंकि 2 से विभाज्य है। अब यहाँ एक है सम संख्या किस रूप में होता है? तो सम संख्या का व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, 2m के रूप में होता है। जब भी सम संख्या तो इसी रूप में होगा जहाँ m एक पूर्णांक होगा। जैसे देखिए सम संख्या है 2m, तो यहाँ अगर 0 रखते हैं तो 0 एक सम संख्या होगी। अब यहाँ आप देखिए जैसे 1 2 3 m पूर्णांक बोला गया, तो आपको 1 2 3 0 कुछ भी रखिएगा सम ही आएगा। लेकिन बात है कि आपके साथ 0 जब सम संख्या है तो इसमें 0 की शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा परिभाषा में बोला कि प्राकृत संख्या होना चाहिए, जबकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, बल्कि 0 नहीं होती है। यहाँ आइएगा, विषम संख्या बात हो रही है, वह प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाज्य न हो। देखिए भैया, सम संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, विषम संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको पता है कि ये 2 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। ये कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं, ऐसी अनंत संख्या है। और विषम संख्या का व्यापक रूप होता है, तो 2m-1 के रूप का होता है, और विषम संख्या इस रूप में होता है। जब देखिए जहाँ m एक पूर्णांक है, अब e हमेशा विषम पूर्णांक का इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप जांच कर सकते हैं, m एक पूर्णांक है तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो जरा देखिए क्या आता है, 2 एकम 2 1 हटेगा तो 1 आएगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 4 में से 1 3 आएगा। देखिए 1 3 5 आ रहा है विषम संख्या, तो इसका मतलब है कि आपका विषम पूर्णांक 2m-1 के रूप का होता है, जो उनकी जबरदस्त है। हालांकि ये 10 क्लास में भी आती है। आगे देखेंगे आभास संख्या, रूट संख्या कहते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए ये परिभाषा बहुत टफ है,
एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। तो देखिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे प्राकृत संख्या है जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, ये बोलने का क्या चाहा है, एक से तो दुनिया का हर संख्या करता है, और अपने संख्या को अपने को छोड़कर, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी, एक से तो कट ही जाता है और अपने से भी कट जाता है, मतलब एक और अपने को छोड़कर बाकी कौन ऐसी संख्या नहीं है जिसे काट सके, नहीं काट सकता है। इसलिए संख्या का दो ही गुणनखंड हो गया, इसीलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, चाहे रूढ़ संख्या कहते हैं। इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और इस सम संख्या, इसको सम अभाज्य संख्या भी इसको कहा जाता है। इस तरह से सभी छोटी अभाज्य से 2, 3, 5, 7 11 भी अनंत पर है, जो उनकी अभाज्य संख्या है। अब रही बात, आप सोचेंगे थोड़ा देर के लिए, सर 2 जो है 0 से विभाज्य होता नहीं, 2 जो है 0 से विभाज्य नहीं होता है, ये गलत तरीका, ये अर्थहीन हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 को इसमें शामिल नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर देख सकते हैं। एक से बड़ी संख्या से कोई डिवाइड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक और अपने अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बताएंगे, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे का और दोस्तों का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।